हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में कुछ आर्टिकल्स डिस्कस किए थे, रैंडम एक्सपेरिमेंट और सैम्पल स्पेस जैसे आर्टिकल्स हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था और प्रैक्टिस सेट 5.1 के क्वेश्चंस भी किए थे जो कि काफ़ी बेसिक क्वेश्चंस थे। ओके, तो इस वीडियो में हम लोग और कुछ नए आर्टिकल्स भी डिस्कस करेंगे और उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट जो है 5.2 उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके, तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, हमारा जो चार्ट है उसमें आपको 4 सेक्शन दिख रहे हैं। पहला है सीरियल नंबर का, दूसरा है आपका रैंडम एक्सपेरिमेंट एंड थर्ड वन इज़ सैम्पल स्पेस और उसके बाद नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स इन एस। ओके, एस फॉर सैम्पल स्पेस। ओके, तो यहाँ पे रैंडम एक्सपेरिमेंट से हम लोग वाकिफ़ हैं, पहले से हम लोग जानते हैं कि रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है। हम लोग लास्ट वीडियो में ये चीज़ पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब सैम्पल स्पेस क्या होता है। ओके, तो यहाँ पे हम सैम्पल स्पेस जो है वो एक नया आर्टिकल पढ़ने जा रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी में सैम्पल स्पेस क्या होता है। ओके, तो बेसिकली आपका जो सैम्पल स्पेस है वो बताता है कि कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं किसी भी इवेंट में, कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं या किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट में कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं। ओके, तो आप लिख सकते हैं, अगर लिखना चाहें तो सैम्पल स्पेस के लिए सैम्पल स्पेस क्या होता है इसको लिख सकते हैं आप सैम्पल स्पेस में डेफिनेशन में कि द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, क्या पॉसिबल आउटकम्स इज़ नोन एज सैम्पल स्पेस। ओके, इज़ नोन एज, मैं नोन एज शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप लोग फुल में लिख लेना। ठीक है, नोन एज सैम्पल स्पेस। ओके, अब यहाँ पे ये चीज़ समझना है आपको कि टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या होते हैं। जैसे मान लो आप कोई एक कॉइन टॉस कर रहे हो। देखो, पहला एग्जांपल हमें दिया है जो चार्ट हमारे चार्ट में, वो है 1 कॉइन इज़ टॉस्ड। तो इसमें क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या क्या डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ हैं। ओके, तो पहला है कि जब आप किसी भी कॉइन को टॉस करोगे तो उसमें क्या आ सकता है, या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है ना। तो यही तो हमने लिख रखा है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। इफ़ यू आर टॉसिंग अ सिंगल कॉइन। ओके, वी आर टॉकिंग अबाउट अ सिंगल कॉइन, हम एक कॉइन की बात कर रहे हैं। ओके, आपने क्रिकेट मैच देखा होगा, वहाँ पे टॉस होता है, उनके पास एक ही कॉइन रहती है और वो एक कॉइन ही टॉस करते हैं, है ना। ऐसा तो है नहीं कि 2-3 कॉइन टॉस करते हैं। तो वहाँ पे जब अपोजिट कैप्टन जो होता है, जो भी टॉस उछालता है, उसका जो अपोजिट कैप्टन होता है वो एक कॉल करता है, या तो हेड या तो टेल, है ना। तो ऐसे में हमारे पास दो ही पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, पहला है हेड और दूसरा टेल। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं, जो पॉसिबिलिटीज़ हैं, डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ हैं, उसको हम बोलते हैं सैम्पल स्पेस। ओके, जैसे यहाँ पे हेड एंड टेल, और इसको हम इस तरह से कुछ रिप्रेजेंट करते हैं, एस इक्वल्स टू, एस से रिप्रेजेंट करते हैं सैम्पल स्पेस को, और इसको एक करली ब्रैकेट में लिखते हैं। ओके, तो एच कॉमा हेड या तो आ सकता है या फिर टेल, दो ही पॉसिबिलिटीज़ हैं। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं सैम्पल स्पेस। अब एक चीज़ इसमें और ध्यान देनी है कि ये एक सेट के जैसा दिख रहा है ना। ऐसे हमने 9th में सेट पढ़ रखे हैं, तो ये सेट के जैसा दिख रहा है। इस सेट में ये जो भी अंदर रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, सेट की एलिमेंट्स बोलते हैं। तो जो टोटल एलिमेंट्स आपके यहाँ आप काउंट कर सकते हो, कितने एलिमेंट्स हैं, 1 और 2। ओके, एक ये और एक ये, तो कितने हुए, 2। तो ये जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं इस सेट में, उसको हम बोलते हैं सैम्पल पॉइंट्स या नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स, जो कि आप देख सकते हैं लास्ट सेक्शन में लिखा हुआ है। ओके, तो इसकी वैल्यू कितनी है, नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं एन एस से, और इसकी वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 2। ओके, तो इस तरह से हम सैम्पल स्पेस और नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स या सैम्पल पॉइंट्स को सिंपली हम लिख सकते हैं और फाइंड आउट कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं सैम्पल स्पेस लिखने के लिए और नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स बताने के लिए। ओके, तो चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला है आपका 2 कॉइन्स आर टॉस्ड। अब वो 2 कॉइन टॉस कर रहे हैं। ओके, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, देखो क्या हमारा सैम्पल स्पेस क्या होगा, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं आने के। ओके, जब आप 2 कॉइन्स टॉस करोगे तो पहली पॉसिबिलिटी ये है, यहाँ पे देख सकते हैं, पहली पॉसिबिलिटी ये है एस इक्वल्स टू, या तो दोनों कॉइन पे आपका क्या आ जाए,
हेड आ जाए, है ना, पहली पॉसिबिलिटी ये हो गई। या फिर पहले कॉइन पे, फर्स्ट कॉइन पे आपका हेड आ जाए और सेकंड कॉइन पे क्या आ जाए, टेल आ जाए। इसी तरह से तीसरी पॉसिबिलिटी आपकी है, पहले कॉइन पे टेल आ जाए और दूसरे कॉइन पे क्या आ जाए, हेड आ जाए। और द लास्ट पॉसिबिलिटी इज़ कि दोनों कॉइन पे क्या आ जाए, टेल आ जाए। ओके, दोनों पे टेल आ जाए, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो याद रहे हम दोनों कॉइन्स को एक साथ टॉस कर रहे हैं, सेपरेटली टॉस नहीं कर रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में हम इसको एक मानेंगे। ठीक है, ये एक सैंपल पॉइंट है हमारा, ये 2 और ये 3 और ये 4। ओके, तो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स कितने हैं, आप या तो इस सेट के एलिमेंट्स काउंट कर लो या तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ काउंट कर लो। ठीक है, तो सेट के एलिमेंट्स और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ हमेशा क्या होते हैं, सेम होते हैं। ओके, तो आप कोई भी एक जो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आता है वो चीज़ मेमोराइज कर लो और उसी चीज़ को आप अप्लाई करना एग्जाम में। तो यहाँ देखिए 1 पॉसिबिलिटी, सेकेंड पॉसिबिलिटी, थर्ड पॉसिबिलिटी एंड दिस इज़ द लास्ट पॉसिबिलिटी विच इज़ 4th। ओके, तो यहाँ आप जो सैम्पल पॉइंट्स होंगे कितने होंगे, NS की वैल्यू 4 होगी। ओके, आप यहाँ देख सकते हैं, तो आप इसमें क्या फिल करेंगे, 4। ऐसे ही आपको एक्टिविटीज़ भी एग्ज़ाम में मिलेंगी करने के लिए, ठीक है, जो कि 2 मार्क्स में आती हैं। अभी हम आगे चल के इसके क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट है थर्ड वाला हमारा, कि आप जब 3 कॉइन टॉस करते हो, 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, अब 3 कॉइन्स एक साथ टॉस करेंगे। अब आप देखो सैम्पल स्पेस आपका बड़ा होते जा रहा है और उसके साथ साथ नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स भी क्या हो रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। जैसे जैसे आप नंबर ऑफ कॉइन्स इंक्रीज़ कर रहे हो वैसे ही आपके सैम्पल स्पेस का लेंथ भी बढ़ रहा है और नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स भी बढ़ रहे हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं इसको। 3 कॉइन्स टॉस करने पे हमारा सैम्पल स्पेस क्या होगा। ओके, तो S इक्वल्स टू, हमने सैम्पल स्पेस के लिए लिख लिया S। देखो पहली पॉसिबिलिटी है कि तीनों कॉइन्स पे हमारे क्या आ जाए, एक साथ हेड आ जाए। ठीक है, तीनों पे हेड आ सकते हैं। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि 2 पे हेड आ जाए, पहले पे और दूसरे पे हेड आ जाए, तीसरे पे क्या आ जाए, टेल आ जाए। और तीसरी पॉसिबिलिटी है कि पहले पे हेड आ जाए, दूसरे पे टेल आ जाए और तीसरे पे भी क्या आ जाए, हेड आ जाए। ओके, फोर्थ पॉसिबिलिटी आपकी है पहले पे टेल आ जाए, बाकी दोनों बाद वाले पे आ जाए, हेड आ जाए। और उसके बाद अगली पॉसिबिलिटी आपकी है कि पहले पे हेड आ जाए और दोनों पे लास्ट वाले क्या आ जाए, टेल आ जाए। उसके बाद वाली पॉसिबिलिटी आपकी है पहले पे टेल आ जाए, फिर हेड आ जाए और थर्ड वाले पे क्या आ जाए, टेल आ जाए। इसके बाद एक पॉसिबिलिटी है कि पहले 2 पे आपका क्या आ जाए, टेल आ जाए और लास्ट वाले पे क्या आ जाए, हेड आ जाए। और एक और बचता है कि तीनों पे क्या आ जाए, टेल आ जाए। ठीक है, तो ऐसे में आपके पास टोटल कितने पॉसिबिलिटीज़ हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, तो टोटल पॉसिबिलिटीज़ कितनी है, 8। तो पॉसिबिलिटीज़ तो हमने लिख ली, मतलब ये हमारा क्या हो गया, सैम्पल स्पेस हो गया। ओके, और नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स क्या होंगी, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़। ओके, तो NS इक्वल्स टू कितना होगा, 8 होगा यहाँ पे। ओके, तो इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अगर ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं तो आप ऐसे बता सकते हैं काउंट करके। ओके, चलो अगला फोर्थ वाला है, अ डाई इज़ थ्रोन। अब डाई क्या होता है, हम सभी लूडो खेलते हैं, लूडो सब जानते हैं ना, लॉकडाउन में काफ़ी पॉपुलर हुआ था, तो हम सभी लूडो खेलना वहीं से सीख गए फ़ोन में। अब डाई होता है जो हम रोल करते हैं ना, जिसपे नंबर्स आते हैं, उसके बाद हम उसको अपनी जो हमारी गिट होती है उसको क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। तो डाई पे क्या क्या आ सकता है, एक तो 1 आ सकता है, दूसरा 2 आ सकता है। हम नंबर ऑफ़ आउटकम्स की बात करेंगे, नंबर ऑफ़ पॉसिबिलिटीज़ की बात करेंगे कि क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स हैं। ठीक है, सैम्पल स्पेस में हम क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स हैं उसकी बात करेंगे, टोटल आउटकम्स की बात नहीं करेंगे। टोटल आउटकम्स क्या होता है, नंबर ऑफ़ सैम्पल पॉइंट्स होता है। ओके, तो देखो S इक्वल्स टू अगर आप लिखोगे, इसका सैम्पल स्पेस आप लिखोगे किसी भी डाई का, तो डाई पे आपका क्या आ सकता है, या तो 1 आ सकता है, या 2 आ सकता है, या 3 आ सकता है, 4 या 5 और लास्ट क्या, या तो 6 आ सकता है। इसमें से कोई भी एक आपका
आ सकता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका सैम्पल स्पेस। आपको सारे आउटकम्स जो पॉसिबल आउटकम्स हैं उसको लिखना है, ठीक है, उसको हम सैम्पल स्पेस बोलेंगे। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या है देख लो कितने हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो एन एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। ओके, तो इस तरह से आप डाई के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो और हम आगे चलते हैं, दो डाई का केस डिस्कस करते हैं। ओके, अब इन केस ऑफ टू डाइज आप देख सकते हैं कि जो सैंपल स्पेस है आपका, पहला है या तो दोनों डाइज पे क्या आ जाए, 1 1 आ जाए। दूसरा है या तो पहले वाले डाइस पे आपका क्या आ जाए, 1 आ जाए, और दूसरे पे 2 आ जाए, ठीक है। मतलब आपको 1 रखना है, बाकी दूसरे पहले वाले को 1 रखना है, बाकी दूसरे डाइस का सब चेंज करते जाना है ना, 6 तक। उसके बाद दूसरे डाइस पे 2 आ जाए, है ना, फिर 2 रखना है आपको कंटिन्यूस, और बाकी दूसरे वाले डाइस को चेंज करते जाना है ना। देखो यहाँ पे 1 पहले 1 था, पहले वाले पे 1 1 1 सब जगह आ रहा है, और दूसरे वाले पे क्या हो रहा है, चेंज हो रहे हैं नंबर्स। दूसरी पॉसिबिलिटी में यहाँ पे देखो आप, यहाँ 2 है ना, मतलब जो डाइस हमारा पहला वाला है उस पर 2 आ रहा है, बाकी सब पे क्या हो रहा है, 1 2 3 ऐसा चेंज होते जा रहा है। ऐसे ऐसे आपका फर्स्ट पे 3 आ जाए और 3 ही रहे, और बाकी सब पे चेंज होते जाए। फिर फर्स्ट पे 4 आ जाए, बाकी सब पे चेंज होते जाए। फिर फर्स्ट पे 5 आ जाए, बाकी सब पे चेंज होते जाए, है ना। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं। देखो 1 2 3, ये आपका सैंपल स्पेस हो गया, है ना। इसको हम क्या बोलेंगे, सैंपल स्पेस फॉर टू डाइस। अगर दो डाइस हम एक साथ रोल कर रहे हैं तो आपका सैंपल स्पेस ये होगा। और इसमें टोटल जो पॉसिबल आउटकम्स हैं वो कितने हैं, 36 हैं। तो एन एस नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स कितने होंगे, 36 होंगे। ओके, क्लियर है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग और कार्ड का केस स्टडी करते हैं। अब कार्ड वाले में बोल रहा है, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ बेयरिंग नंबर्स फ्रॉम 1 to 25। ओके, एक कार्ड्स का पूरा सेट रखा है जिसमें 25 कार्ड हैं, और सब पे कितना लिखा है, 1 2 3 4 5 6 ऐसा 1 to 25 नंबर्स लिखे हैं। एक कार्ड पे 1 लिखा है, एक पे 2 लिखा है, एक पे 3 लिखा है, ऐसे ही 25 नंबर्स तक लिखे हुए हैं, ठीक है। अब बोल रहे हैं इसमें से एक कार्ड ड्रॉ करना है, ठीक है। तो पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे, तो कोई भी एक कार्ड अगर आपको लेना है और 25 कार्ड रखे हैं, 25 में 1 to 25 नंबर्स आपके लिखे हुए हैं, तो एक कार्ड आप जब निकालोगे तो उसके पॉसिबल आउटकम्स क्या हैं, क्या क्या मिल सकता है आपको, या तो 1 मिल सकता है, या 2 मिल सकता है, या 3 मिल सकता है, या 4 मिल सकता है। ऐसे ही 25 तक कोई भी नंबर आपको कार्ड पे मिल सकता है। लेकिन जब आपको एक ही कार्ड निकालना है तो एक ही नंबर मिलेगा कोई, है ना। अगर 1 मिल गया तो बाकी के नहीं मिलेंगे, 2 मिल गया तो बाकी के नहीं मिलेंगे, है। तो ऐसे ही आपको 1 से 25 तक कोई भी एक नंबर मिल सकता है, इन केस कि जब आप एक कार्ड निकाल रहे हो, एक कार्ड ड्रॉ कर रहे हो। ओके, तो ये टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, 1 to 25, मतलब टोटल पॉसिबल आउटकम्स आर 25, है ना। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, 25। ओके, तो इसमें आप 25 फिल करेंगे, तो यहाँ पे आपका आ गया 25। ओके, और लास्ट आर्टिकल हमारा 7th है, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। अब आप ध्यान दो, एक जो हम प्लेइंग कार्ड्स जानते हैं, हम लोग कार्ड्स खेलते हैं, और मैंने इस चीज़ को डिस्कस भी किया है हमारे पहले लेक्चर में। ओके, तो 52 कार्ड्स का एक सेट होता है। अब बोल रहा है एक कार्ड आपको ड्रॉ करना है 52 कार्ड्स में से, तो जाहिर सी बात है 52 कार्ड्स में से एक आपको ड्रॉ करना है, तो कोई भी आपको एक कार्ड मिल सकता है 52 कार्ड्स में से, है ना। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, 52, है ना। 52 पॉसिबल आउटकम्स हैं जिसमें से कोई एक आपको मिल सकता है, तो आपका सैम्पल पॉइंट्स कितना होगा, 52। ओके, और देखो पहला ध्यान से देखो, हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि कार्ड्स के कितने टाइप होते हैं, 4 टाइप होते हैं, है ना। डायमंड, स्पेड और हार्ट, एंड द लास्ट वन इज क्लब। ओके, अब डायमंड में टोटल कितने होते हैं, 13 कार्ड्स होते हैं। पहला है एस, उसके बाद 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एंड 10 के बाद आ जाता है जैक, उसके बाद क्वीन, एंड देन किंग।
इस जैक, क्वीन और किंग को हम बोलते हैं फेस कार्ड्स। क्या बोलते हैं? फेस कार्ड्स। ओके, तो यहाँ पे 3 फेस कार्ड डायमंड के हो गए, 3 स्पेड के हो गए, 3 हार्ट के हो गए और 3 क्लब के। सो टोटल फेस कार्ड्स आर 12। ओके, देर आर टोटल 12 फेस कार्ड्स। ठीक है, तो ये चीज़ें क्लियर हो गई। यहाँ पे सैम्पल पॉइंट्स कितने हैं? 52 हैं। ठीक है, चलो ये सारी चीज़ें आपको मेमोराइज करनी है, अच्छे से याद रखनी है, प्रैक्टिस करनी है, ताकि इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आप एग्ज़ाम में कर पाओ। और इस पे बेस्ड क्वेश्चंस हर बार एग्ज़ाम में आते ही हैं आपके। ठीक है, तो आप अगर इसको समझ नहीं पा रहे हैं ठीक से, तो आप एग्ज़ाम में एनी हाउ मेमोराइज करके चले जाना कि 1 डाई रोल करेंगे तो क्या होगा सैम्पल स्पेस, 2 करेंगे तो क्या होगा, 3 करेंगे तो क्या होगा, है ना। ऐसे इन चीज़ों को आप लर्न भी कर सकते हैं। चलो अब हम इसका एक्सरसाइज करते हैं। हमारा प्रैक्टिस सेट 5.2 है। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। लिखा है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स राइट सैम्पल स्पेस एस एंड द नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स एन एस। ओके, तो आपको सिंपली अभी जो हमने किया है उसी तरह से करना है। सैम्पल स्पेस लिखने के लिए बोल रहा है और सैम्पल पॉइंट्स लिखने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है 1 कॉइन एंड 1 डाइज आर थ्रोन साइमल्टेनियसली। ठीक है, एक कॉइन है और एक डाइस है, दोनों को एक साथ थ्रो कर रहे हैं। तो सैम्पल स्पेस क्या होगा देखते हैं। एस इक्वल्स टू, एक कॉइन है तो कॉइन पे क्या आएगा? हेड आएगा, है ना। तो हेड आ गया मान लो। अब हेड के साथ क्या आएगा? ये कॉमा हटा देता हूँ मैं। हेड के साथ अगर डाइस, अगर आपकी कॉइन पे हेड आया तो डाइस पे भी आने की कुछ पॉसिबिलिटी है। या तो 1 आ सकता है, या फिर इस पे हेड आया तो क्या आ सकता है आपकी डाइस पे? 2 आ सकता है। ओके, फिर हेड अगर इस पे आया, इस पे 3 भी आ सकता है। हेड के साथ 4 भी आ सकता है। हेड के साथ आपका 5 भी आ सकता है। और हेड के साथ आपका 6 भी आ सकता है। और मान लो टेल आ गया तो टेल के साथ 1 आ सकता है, टेल के साथ 2 आ सकता है, टेल के साथ 3 आ सकता है, टेल के साथ 4 आ सकता है, और टेल के साथ 5 या फिर टेल के साथ 6 भी आ सकता है ना। अब देखो कितने पॉसिबल आउटकम्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओके, सो देयर आर टोटल 12 पॉसिबल आउटकम्स। ओके, तो एन एस की वैल्यू क्या होगी हमारी? एन एस इक्वल्स टू 12। ओके, टोटल सैम्पल पॉइंट्स कितने हैं? 12 हैं, है ना। और अगर सैम्पल पॉइंट्स आपको नहीं समझ में आ रहे हैं तो आप इसके एलिमेंट्स काउंट कर लो सेट के। कितने एलिमेंट्स हैं? 12। सो आपका आंसर कितना होगा? नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स कितने होंगे? 12। ओके, याद रहे ये चीज़ इन्होंने बोला है कि साइमल्टेनियसली एक साथ कॉइन को और डाई को थ्रो किया जा रहा है। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में आपका जो आउटकम होगा वो भी कैसा आएगा? साथ साथ आएगा। ठीक है, ओके, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में ये बोल रहे हैं 2 डिजिट नंबर्स आर फॉर्म्ड यूजिंग डिजिट्स 2 3 एंड 5 विदाउट रिपीटिंग अ डिजिट। ओके, अब ये बोल रहे हैं कि आपके पास 3 नंबर्स हैं, 2 3 और 5। आपको इन नंबर्स का यूज़ करके 2 डिजिट नंबर फॉर्म करना है। क्वेश्चन समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप क्वेश्चन ही नहीं समझ पाएंगे तो आंसर कैसे करेंगे, है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन समझना बहुत ज़रूरी है। ये बोल रहे हैं कि आपके पास 3 नंबर्स हैं, इन्होंने हमें 3 नंबर्स दे रखे हैं और बोल रहे हैं कि आपको इन्हीं 3 नंबर्स का यूज़ करके 2 डिजिट नंबर फॉर्म करना है। 2 डिजिट नंबर का मतलब 9 के बाद के नंबर्स, है ना। जाहिर सी बात है 2 डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 10 से। तो आपको 10 के बाद के नंबर्स, 9 के बाद के नंबर्स को फॉर्म करना है। ठीक है, जो भी बनते हैं। तो और आपको एक कंडीशन दी है विदाउट रिपीटिंग अ डिजिट। आपको कोई भी नंबर रिपीट नहीं करना है, मतलब 2 2 एक साथ नहीं ले सकते, 3 3 एक साथ नहीं ले सकते और 5 5 एक साथ नहीं ले सकते। ओके, तो देखेंगे क्या बनता है। 2 डिजिट नंबर क्या क्या फॉर्म होता है, सैम्पल स्पेस हम लिखेंगे। ठीक है, एक नंबर बन सकता है 2 3 मतलब 23, और एक इसका उल्टा हो सकता है 3 2, है ना। देखो हम नंबर्स रिपीट नहीं कर रहे हैं, यहाँ 3 3 तो है नहीं ना, 2 2 है। ओके, उसके बाद एक नंबर इससे मिलके बन सकता है, मतलब 3 5, और एक नंबर 5 को पहले करके 3 को बाद में करके बन सकता है, मतलब 5 3।
और एक नंबर इससे बन सकता है 2 5 से 2 5, और एक नंबर इसको उल्टा करके बन सकता है 5 2। ओके, तो इतने नंबर्स आपके 2 डिजिट नंबर्स बन सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए आपके सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। सो टोटल पॉसिबल आउटकम्स आर 6। ठीक है, तो लिखेंगे NS इक्वल्स टू 6। सो दिस इज योर आंसर, और इस तरह से आप क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहे हैं द एरो इज रोटेटेड। ये देखो यहाँ पे एरो है, डायग्राम दे रखा है इन्होंने, ये एरो है और एरो को रोटेट कर रहे हैं। ओके, बोल रहे हैं एंड इट स्टॉप्स रैंडमली ऑन द डिस्क। ये जाहिर सी बात है, रैंडमली किसी भी एक नंबर, किसी भी एक कलर पे स्टॉप कर जाएगा। इन्होंने कलर्स दे रखे हैं, कहीं पे तो रुकेगा ही। उसके बाद बोल रहे हैं फाइंड आउट ऑन विच कलर इट में स्टॉप। ठीक है, तो इसका भी हमें क्या करना है, सैम्पल स्पेस ही लिखना है ना, और सैम्पल पॉइंट्स लिखना है। तो चलिए इसको करके देखते हैं। अब काउंट करेंगे इसमें कितने कलर्स हैं, हमें सिर्फ इसमें सैम्पल स्पेस और सैम्पल पॉइंट्स बताना है। जितने भी क्वेश्चंस अभी तक हम किए हैं यही किए हैं। सेकंड क्वेश्चन में बोल रहा है कि किस पे स्टॉप कर सकता है, पॉसिबिलिटी क्या है ना। तो पॉसिबिलिटी का मतलब क्या, सैम्पल स्पेस है ना, टोटल पॉसिबिलिटी हमें बताना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, पहला है रेड, ऑरेंज, येलो, ब्लू, ग्रीन एंड पर्पल। तो आपको सैम्पल स्पेस लिखेंगे तो पॉसिबिलिटीज़ क्या है, या तो रेड पे रुक सकता है, या फिर ऑरेंज पे रुक सकता है, या फिर येलो पे रुक सकता है, या फिर ब्लू पे रुक सकता है। और भी ऑप्शंस हैं ग्रीन के, ग्रीन पे भी रुक सकता है। एंड द लास्ट वन इज पर्पल। ओके, तो पर्पल पे भी रुक सकता है, किसी एक पे रुक सकता है। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या है, 1 2 3 4 5 6। तो ये तो हमारा सैम्पल स्पेस हो गया, और सैम्पल पॉइंट्स कितने हैं इसमें, 6। ओके, तो NS की वैल्यू कितनी हो गई, 6। आप या तो सेट के नंबर्स काउंट कर लो, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ। अगर आप ऐसे नहीं समझ पा रहे हो कि टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या हैं, तो इसके नंबर्स गिन लो कितने नंबर हैं, और उतना आंसर लिख दो सैम्पल पॉइंट्स में। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो देर आर टोटल 6 पॉसिबिलिटीज। सो वी कैन राइट NS इक्वल्स टू 6, दैट इज द नंबर ऑफ sample points is 6, and the total possibilities, total possible outcomes are red, orange, yellow, blue, green and purple। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। और अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है इन द मंथ ऑफ मार्च 2019 का जो मार्च मंथ था, याद आ रहा है कुछ 2019 मार्च से। ओके, चलो, तो फाइंड द डेज ऑन विच द डेट इज़ अ मल्टीपल ऑफ 5। ये आपको मार्च महीने का पूरा कैलेंडर दिया है आपको 2019 का। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है कि कौन कौन सा डे आपका 5 का मल्टीपल है, डेट इज़ अ मल्टीपल ऑफ 5। ठीक है, और आपको डे बताना है। देखो, फाइंड द डेज, यहाँ ध्यान दो, ये डेज पूछ रहा है कौन कौन से डेज हैं, और डेज आपको बताना है, तो डेज के साथ साथ नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स भी बताना रहेगा। तो 5 का मल्टीपल मतलब 5 के टेबल में कौन कौन सा नंबर आता है आपको देख लेना है सिंपली। तो 5 का मल्टीपल 5 इटसेल्फ, सबसे पहला 5 खुद आ रहा है। दूसरा क्या होगा, 5 2 जा 10 10, एंड देन 5 3 जा 15, एंड देन 20, एंड देन 25, एंड द लास्ट वन विल बी 30। ओके, अब ध्यान देना, याद रहे आपको डेट नहीं बतानी है, डेज पूछा है उसने। ओके, तो सैम्पल स्पेस में आप लिखेंगे S इक्वल्स टू, पहला दिन कौन सा पड़ रहा है 5 का मल्टीपल, ट्यूसडे। ओके, सो दिस इज ट्यूसडे। दूसरा कौन सा पड़ रहा है 10th को, दिस इज संडे, तो संडे। तीसरा कौन सा पड़ रहा है 15 विच इज़ फ्राइडे, तो फ्राइडे लिखेंगे आप। फोर्थ आपका क्या पड़ रहा है 20 को क्या पड़ रहा है वेनसडे, सो दिस इज वेनसडे। एंड फिफ्थ आपका क्या है 25th को, विच इज़ मंडे, है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मंडे, ये शॉर्ट में लिखना था, एक्चुअली मैंने फुल में लिख दिया, कोई बात नहीं। एंड द लास्ट वन इज ऑन 30th ऑफ मार्च विच इज़ सैटरडे। ओके, तो इसको लिखेंगे सैट सिंपली।
तो कौन कौन से दिन आए? ट्यूसडे, संडे, फ्राइडे, वेडनेसडे, मंडे एंड सैटरडे। दीज आर ऑल मल्टीपल ऑफ 5। ओके, जैसा कि हम इस चार्ट में, इस कैलेंडर में देख सकते हैं। अब टोटल एलिमेंट्स कितने हैं? 1 2 3 4 एंड देन 5 एंड 6। ओके, सो टोटल नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इक्वल्स टू 6। ओके, तो ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से आप इसके क्वेश्चंस को कर सकते हैं। बहुत इजी है, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। अगर एक बार में नहीं समझ में आता है तो किसी भी चीज़ को मैं बार बार स्कूल में भी बोलता हूँ और यहाँ भी बोलता हूँ कि बार बार आप उसको देखेंगे। एक बार में नहीं समझ में आता है, 2 बार में नहीं समझ में आता है, तीसरी बार में डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू कम इन योर माइंड। सो लेट्स डू द नेक्स्ट वन विच इज़ लास्ट। ये हमारे इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन होगा और ये एक एक्टिविटी है बेसिकली। ठीक है, तो देखते हैं क्या बोला है इन्होंने। फॉर्म अ रोड सेफ्टी कमेटी। एक रोड सेफ्टी कमेटी आपको फॉर्म करनी है ऑफ 2। याद रहे, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला है कि सबसे ज़रूरी है आपको क्वेश्चन रीड करके उसको समझना है ना। क्वेश्चन अगर आप एक बार आपको समझ में आ गया तो आधा काम आपका हो गया। मतलब ये समझो कि आपको क्वेश्चन को ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि कर ले जाओगे। तो फॉर्म अ रोड सेफ्टी कमेटी, आपको एक रोड सेफ्टी कमेटी बनानी है ऑफ 2, 2 लोगों की, फ्रॉम 2 बॉयज़। 2 बॉयज़ हैं, एक है B1, दूसरा क्या है B2, एंड 2 गर्ल्स, 2 गर्ल्स हैं G1 एंड G2। ओके, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू राइट द सैम्पल स्पेस। सिर्फ यहाँ पे आपको सैम्पल स्पेस लिखना है। ओके तो ध्यान दो, 2 बॉयज़ हैं और 2 गर्ल्स हैं। ठीक है, और कमेटी कितने लोगों की बनानी है? सिर्फ 2 लोगों की बनानी है कितने? 4 लोग, टोटल 4 लोग हैं, 2 गर्ल्स और 2 बॉयज़। ठीक है, और कमेटी 2 की बनानी है। तो अगर हमारी कमेटी मान लो 2 लोगों की ही रहे और दोनों क्या हो जाए? 2 लोगों की है और दोनों क्या हो जाए? बॉयज़ हो जाए। तो देखो ये लिख रहा है कमेटी ऑफ 2 बॉयज़, है ना, कमेटी ऑफ 2 बॉयज़। तो यहाँ पे आपका क्या हो सकता है? 2 बॉयज़ की कमेटी अगर बन गई तो दोनों कौन होंगे? B1 एंड B2, है ना। ए का आपका आंसर होगा B1, B2। अगर कमेटी आपकी दोनों सिर्फ गर्ल्स की हो जाए तो हम 2 ही लोग को कमेटी में रख सकते हैं, याद रखना। तो 2 लोगों की कमेटी देखो यहाँ पे फॉर्म करते हैं, कहाँ गया ये देखो, 2 ही लोगों की कमेटी बनानी है आपकी। अब अगर दोनों गर्ल्स रख देंगे हम, तो पहला हम दोनों बॉयज़ का केस डिस्कस कर लिए। अब अगर दोनों गर्ल्स रख लेंगे तो G1 और G2 हो जाएगा, है ना। तो इसमें आपका G1 और G2 हो जाएगा। और उसके बाद बोल रहा है कमिटी ऑफ 1 बॉय एंड 1 गर्ल। तो अगर एक बॉय और एक गर्ल की कमेटी बनाते हैं तो लेट्स से कि पहला आपका एक कमेटी बनेगा बॉय 1 का और गर्ल 1 का, है ना। दूसरी कमेटी आपकी बनेगी बॉय 2 की, गर्ल 2 की। तीसरी कमेटी आपकी बनेगी बॉय 1 की, गर्ल 2 की। और चौथी कमेटी आपकी बनेगी बॉय 2 की, गर्ल 1 की, है ना। तो टोटल कितनी कमेटीज़ बन गई? 1 2 3 4। ये चारों में से कोई एक कमेटी आपकी बन सकती है और इन दोनों में से भी कोई एक कमेटी बन सकती है। तो टोटल कितने पॉसिबल आउटकम्स हैं यहाँ पे? एक, या तो ये कमेटी बन सकती है, दोनों बॉयज़ की हो जाए, या दोनों गर्ल्स की हो जाए, या एक बॉय एक गर्ल्स की। यहाँ पे एक बॉय एक गर्ल्स, यहाँ पे भी एक बॉय एक गर्ल, और यहाँ पे भी एक बॉय एक गर्ल। तो 4 और 2 6। ओके, तो यहाँ पे अगर आपसे नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स पूछता तो क्या लिखते? टोटल 6 कमिटीज़ आर पॉसिबल। मतलब जो टोटल सैम्पल पॉइंट्स होंगे कितने होंगे? 6 होंगे। ठीक है, हालांकि ये पूछा नहीं है, ये एक्टिविटी सिर्फ आपको करने के लिए बोला है। और ये एक्टिविटी आपको लास्ट एग्ज़ाम में 2024 के एग्ज़ाम में बोर्ड में आई थी। ठीक है, तो दिस इज़ गोइंग टू बी एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो याद रखना ये बोर्ड में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है, बार बार पूछा भी जाता है, तो इसको करके जाना। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। और आपसे मैं गुजारिश करता हूँ, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को अपने फ्रेंड्स में जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी रिकमेंड कीजिए कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भेजें। अगर आपको कोई क्वेश्चन अराइज होता है, कोई क्वेश्चन रहता है, तो कमेंट ज़रूर करें, कमेंट में आपको गाइड कर दिया जाएगा।
और अगर ज़रूरत लगती है तो हम उसका एक अलग से वीडियो भी बना देंगे, ठीक है। ओके, सो थैंक यू।